तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे की बुक है। 6 चैप्टर पे आते हैं। यह है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों नहीं देता और एक को देता है? मतलब एक को बहुत इज्जत देता है और एक को नजरअंदाज कर देता है। कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों को फटाफट पालन करता है और एक का नहीं करता है। एक का कहना मानता है और एक को अनसुनी कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? अपने चारों तरफ देखें। आप देखेंगे कि कई लोगों को हे मैं क्या और या यार कहकर बुलाया जाता है, जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण यस सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है, जबकि बाकी लोगों को ये सब चीजें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। तो जो हम अपने आप में देखेंगे, सामने वाला आप में वही चीज देखेगा। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। अगर आप अपने आप को छोटा समझेंगे तो उस तरह की आपको इज्जत मिलेगी। आप अपने आप को बड़ा समझेंगे तो उस तरह की इज्जत मिलेगी। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह बना रहेगा। चाहे कितनी भी योग्यता उसके अंदर है, अगर वो अपनी योग्यता को नहीं आंकता है, वो अपने आप को हीन समझता है, कमतर समझता है, तो लोग भी उसको उसी तरह से कमतर ही समझेंगे, हीन ही समझेंगे। चाहे वह अपनी हीनता छुपाने के लिए कितना भी प्रयास करे, यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है तो वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच इस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी लोग, दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बात तर्क देना चाहता हूँ। लेखक बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप इस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितना सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। यह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिखाई देता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो पहले हमें अपने आप में आत्मसम्मान बढ़ाना है, तभी दूसरे लोग हमारा सम्मान करेंगे। तो महत्वपूर्ण दिखे, वो बता रहे हैं कि क्या करना है। तो महत्वपूर्ण दिखे, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम:
याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है, आप कैसे दिखते हैं, इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व में आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। मतलब जो आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है उसमें सकारात्मक छवि बनना चाहिए। घर से निकलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यह विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज वेयर ने प्रायोजित किया था। इस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्ट रूम, स्कूल रूम में लगाकर रखना चाहिए। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। इस स्लोगन को शब्दतः इससे यह सीख लें, सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। हमारे मनोविज्ञान के प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले हमें सलाह दिया करते थे कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आना, नई टाई पहनकर आना, अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छे दिखना, क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रोफेसर का मनोविज्ञान बिल्कुल सही था। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पालें। आपके बाहरी रंग रूप या हुलिये से आपके मानसिक हुलिये का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। सभी बच्चे हेड स्टेज से गुजरते हैं। इसका मतलब है वे जिस पात्र का अभिनय करना चाहते हैं वे उसका हेड पहनकर उसकी नकल करते हैं। मुझे अपने पुत्र डेवी के साथ हुई हेड की एक घटना हमेशा याद रहेगी। एक दिन वह अड़ गया कि उसे लोन रेंजर ही बनना है, परंतु उसके पास लोन रेंजर वाला हेड नहीं था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह दूसरा कोई हेड पहनकर लोन रेंजर बन सकता है या बन जाए, परंतु उसने आपत्ति की। पर डेट मैं बिना लोन रेंजर हेड के पहने लोन रेंजर की तरह कैसे नहीं सोच सकता। मतलब मैं उसका हेड पहनूंगा तभी उस तरह सोच पाऊंगा। मैंने आखिरकार हार मान ली और उसे उसका मनचाहा हेड खरीद कर दे दिया, और हेड पहनने के बाद वह सचमुच लोन रेंजर लग रहा था। मैं इस घटना को अक्सर याद कर लेता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसने भी सेना में नौकरी की है वह जानता है कि जब कोई आदमी सिपाही की यूनिफॉर्म में होता है तभी वह सिपाही की तरह महसूस कर पाता है, तभी वह सिपाही की तरह सोच पाता है। जब कोई महिला पार्टी की ड्रेस पहन लेती है तभी वह पार्टी में जाने के इच्छुक होती है। तो ये आज का हमारा स्वाध्याय यहीं तक। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।